फिर से खुशामदीद कहता हूँ आपको। मैं ज़िया हैदर, आई एम अ मोटिवेशनल स्पीकर। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे उसका नाम है हाउ टू चेंज योर लाइफ कम्प्लीटली विद इन अ 1 ईयर। एक साल के अंदर आप अपनी लाइफ को कैसे बदल सकते हैं, हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे 5 पावरफुल पॉइंट की मदद से। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि एक साल का पीरियड क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा होता है, तो आप डीमोटिवेट नहीं हो जाइएगा कि एक साल कौन इंतज़ार करेगा। जो होगा देख लेंगे, जो होगा देख लेंगे। उसी की वजह से आपकी ये हालत है कि आपकी कोई ग्रोथ नहीं हो रही है, क्योंकि जो होगा आप देख लेंगे। कितने साल आए और कितने साल चलेगा ये सोच के कि आने वाला साल बेहतर होगा, आने वाला साल खुशहाली का होगा, आने वाला साल मेरा सारा कर्जा उतर जाएगा, आने वाला साल मेरी ग्रोथ होगी, लेकिन कुछ भी नहीं होता। आप उसी जगह खड़े हुए हैं या आप पीछे जा रहे हैं। फॉर सपोज आपकी इनकम 50,000 है और 10% आपका इंक्रीमेंट लगता है, तो आपकी नेक्स्ट ईयर इनकम हो जाएगी 55,000। और महंगाई भी अगर 10% बढ़ जाती है तो आप ज़ीरो पे खड़े हैं, और अगर महंगाई 20% बढ़ जाती है तो आप -10% पे खड़े हैं। तो ग्रोथ के लिए आपने अपने आप को पूरा चेंज करना पड़ेगा। आइए कहानी की मदद समझते हैं। एक लड़का था ज़ुबैर, 22 साल की उम्र से जॉब कर रहा था, 30 साल का वो हो चुका है। जो वो सोचता था, जो उसकी स्किल्स हैं, जो उसकी कैपेबिलिटीज़ हैं, जो उसकी एबिलिटीज़ हैं, जो उसकी इंटेलिजेंस है, वो सोचता रहता था उस हिसाब से मेरी इनकम नहीं है, हर साल कुछ % का इंक्रीमेंट लगता है और वो मेरी ग्रोथ नहीं आ रही है। और इस वक्त वो 40,000 रुपये महीना कमा रहा था। एक दिन वो बैठा हुआ, उसने नोटबुक निकाली, उस पर लिखा नेक्स्ट ईयर से, यानी आज से लेके नेक्स्ट ईयर से, यानी अगस्त से लेके जो नेक्स्ट अगस्त होगा उससे मेरी इनकम होनी चाहिए 2 लाख रुपए। 2 लाख से कम पे वो राज़ी नहीं था। उसने लिखा कि मेरा टारगेट है, मेरा गोल है कि मुझे 2 लाख में महीना कमाना है। तो ये हमारा पॉइंट नंबर 1 हो गया, सेट योर टारगेट गोल। जब आप कोई टारगेट बनाएंगे तो आपका दिमाग उस पर वर्किंग करना शुरू करेगा कि मैंने अचीव कैसे करना है। आप लिखें टारगेट कि आपने 2 लाख में महीना कमाना है, आप खुद ही उस पर जवाब लिखना शुरू करेंगे कि आप कैसे कमा सकते हैं। थोड़ी इनकम यहाँ से आएगी, थोड़ी इनकम यहाँ से आएगी। आप लिखें कि आपने 2 करोड़ रुपये कमाने हैं, तो आपका दिमाग उसी हिसाब से काम करेगा, आपको तरीके बताएगा कि आप कैसे ये पैसे कमा सकते हैं। तो छोटा टारगेट लें। हम 2 लाख रुपये महीने का टारगेट लेते हैं कि ज़ुबैर ने टारगेट बनाया 2 लाख रुपये का, कि 2 लाख रुपये महीना हमने कमाना है। अब ये हो गया आपका टारगेट, ये हो गया विजन। जो हमारा पॉइंट नंबर 1 है वो यही है, सेट योर टारगेट योर विजन। तो निकालिए अपनी नोटबुक और लिखें उस पर आपने कि कितना कमाना है। ज़रूरी नहीं कि आप अपना टारगेट इनकम के हिसाब से बनाएं। आपके पास पैसे बहुत ज़्यादा हैं, आप अपना टारगेट किसी और पोजीशन के लिए बना सकते हैं। फॉर सपोज आपने CEO पे पहुंचना है, इनकम का कोई ताल्लुक नहीं है, आपने बोला खाली मुझे उस पोजीशन पहुंचना है, तो ये भी आपका एक टारगेट है। या आपका वेट बहुत ज़्यादा है, फॉर सपोज 130 kg वेट है, तो आपका टारगेट हो सकता है कि मैंने 1 साल के अंदर अपना वेट 30 kg कम करना है। तो पहला स्टेप ये है कि आपने अपना टारगेट सेट करना है। पॉइंट नंबर 2 है चेंज योर एनवायरनमेंट। अब जो ज़ुबैर ने डायरी निकाली और उस पर लिखा कि उसने कमाना है 2 लाख रुपए पर मंथ नेक्स्ट ईयर से, तो कुदरत को एक मैसेज गया कि ये लड़का जो नीचे बैठा हुआ है ये हमसे मांग रहा है 2 लाख रुपये पर मंथ। तो कुदरत बोलती है जा, तुझे दिए 2 लाख रुपये पर मंथ तुझे दिए, लेकिन ये बता तू चाहता तो 2 लाख रुपये पर मंथ है, लेकिन तू खोना क्या चाहता है? क्या तू तैयार है वो संडे की नींद खोने के लिए जो तू सो के दोपहर में 1 बजे उठता है? क्या तू तैयार है वो टाइम लेके जो स्क्रोलिंग करता है, अपना टाइम ज़ाया करता है, उसको छोड़ने के लिए तैयार है? वो ऐसे लोग जो तेरा टाइम ज़ाया करते हैं, जो तुझे डीमोटिवेट करते हैं, जो तू अपना टाइम ज़ाया करता है कैफ़े बैठ के, क्या वो तू खोने के लिए तैयार है? अगर वो सब तू करने के लिए तैयार है तो हम भी तुझे 2 लाख रुपए देने के लिए तैयार हैं। तो ज़ुबैर ने यही किया। जितने भी उसके ऐसे दोस्त थे जो उसको डीमोटिवेट करते थे, उनको टाटा गुड बाय गया किया। फेसबुक पे गया, तमाम ऐसे पेजेस जो उसने लाइक करे हुए थे, जो कि ज़रूरी नहीं थे, जो कि नाच गाने वाले थे, उन सबको उसने डिसलाइक किया। वो तमाम चैनल जो उसने सब्सक्राइब करे हुए थे, जो उसके काम के नहीं थे, उसको उसने अनसब्सक्राइब किया। वो सारी फालतू चीज़ों को उसने सोशल मीडिया से अनफॉलो किया और अपना टाइम बचाया। तो आप लोगों के लिए भी यही मैसेज है कि सबसे पहले अपना टारगेट बनाइए कि आपने पहुंचना कहाँ है। उसके बाद आप वो सारी चीज़ें जो उस टारगेट को अचीव करने के बीच में रुकावट है, उसको आप टाटा गुड बाय कहें। फिर आता है हमारा पॉइंट नंबर 3, जो कि सबसे मेन पॉइंट है, वो है आइडेंटिफाई द स्किल्स। अब हमने टारगेट भी बना लिया, वो तमाम चीज़ें जो हमारे कामयाबी के बीच में रुकावट बन रही थी हमने उनको भी हटा दिया, लेकिन इनकम तो अभी भी नहीं बढ़ी। इनकम बढ़ाने के लिए आपने स्किल ढूंढनी है कि कौन सी ऐसी स्किल मैं सीखूं जिससे मेरी इनकम बढ़ सके। अब ज़ुबैर के पास बहुत सारे ऑप्शन थे। उसने बोला मैं डिजिटल मार्केटिंग भी सीख सकता हूं, सोशल मीडिया मार्केटिंग भी सीख सकता हूं, मैं SEO भी सीख सकता हूं, मैं ग्राफिक डिज़ाइनिंग भी सीख सकता हूं, मैं ऑनलाइन टीचिंग भी कर सकता हूं, मैं ऑनलाइन कुरान भी पढ़ा सकता हूं। लेकिन देखना यह है कि आपका इंटरेस्ट इन सारी चीज़ों में किस में से है। जो चीज़ें मैंने बताई शायद इनमें से किसी एक चीज़ में भी आपका इंटरेस्ट नहीं हो, लेकिन फिर आपको देखना पड़ेगा कि आपका इंटरेस्ट किस चीज़ के अंदर है। तो ज़ुबैर ने क्योंकि ये सारी चीज़ें लिखी थी कि इस सारी चीज़ों के अंदर मेरा इंटरेस्ट है, उसके अंदर उसने सिलेक्शन करी ग्राफिक डिज़ाइनिंग की, कि मैं ग्राफिक डिज़ाइनिंग सीखता हूँ और डिज़ाइन बना के मैं पैसे एक्स्ट्रा कमा सकता हूँ। अब ग्राफिक डिज़ाइनिंग उसने सेलेक्ट तो कर लिया, लेकिन सीखने के लिए उसके पास पैसे ही नहीं बच रहे थे। तो पैसे की ज़रूरत आज के दौर में है किसको? वो यूट्यूब पे गया, यूट्यूब पे उसने बहुत सारे उसके पास
चैनल्स आ गए जो कि ग्राफिक डिज़ाइनिंग सिखाते थे और उसने ग्राफिक डिज़ाइनिंग सीखनी शुरू कर दी। ग्राफिक डिज़ाइनिंग सीखने के बाद उसने डिज़ाइन बनाना शुरू करे और फेसबुक के अंदर जो ग्रुप्स होते हैं उसके अंदर उसने पोस्ट करना शुरू करा, जो कि व्हाट्सएप पे ग्रुप्स होते हैं उसमें उसने पोस्ट करना शुरू किया और फाइबर पे अपना अकाउंट बना लिया। 3-4 महीने के अंदर उसने अच्छी खासी ग्राफिक डिज़ाइनिंग सीख ली थी, अपना पोर्टफोलियो बना लिया था और वो सोशल मीडिया पे पोस्ट भी कर रहा था। और 5 महीने के बाद उसको मिलता है पहला क्लाइंट जिससे उसकी कुछ इनकम जनरेट होती है। उस क्लाइंट के रेफरेंस से मिलते हैं और क्लाइंट उसकी और इनकम जनरेट होती है। फिर फाइबर से भी उसके ऑर्डर आ जाते हैं और उसके बाद उसको इंटरनेशनल ऑर्डर भी मिलना शुरू हो जाता है। ग्राफिक डिज़ाइनिंग से ही सिर्फ वो 2 लाख रुपये महीना कमाना स्टार्ट हो गया। तो यहाँ आपके लिए सीखने के लिए ये है कि देखें कौन सी ऐसी स्किल्स है जिसको सीख के आप एक्स्ट्रा पैसे कमा सकते हैं और अपना टारगेट पूरा कर सकते हैं। एक एग्जांपल हाउस वाइफ की भी ले लेते हैं। हाउस वाइफ जिसकी इनकम कोई नहीं होती, टोटल अपने हस्बैंड की इनकम पे डिपेंड करती है। जब उसको ऑप्शन दिए गए कि भाई आप भी कोई इनकम जनरेट करो, आप भी कोई एक्स्ट्रा इनकम जनरेट करो, तो आप क्या कर सकती हो? तो उसने बताया भाई मुझे तो कुकिंग आती है, मुझे तो सिलाई आती है, मैं तो बच्चों को कुरान पढ़ा सकती हूँ। कुछ ऑप्शन उसने और दिए तो बोला भाई इसमें से आप एक ऑप्शन सेलेक्ट करो, उसमें आप सीखो। उसने बोला कुकिंग मुझे मेरा शौक़ है, कुकिंग मैं बहुत अच्छे से कर सकती हूँ। तो उसने बोला ठीक है आप कुकिंग सीखो। यूट्यूब से उसने कुकिंग सीखी, अच्छे अच्छे खाने बनाए और सिर्फ संडे के दिन वो हलवा पूरी बना के घर से सेल करती हैं और सिर्फ संडे वाले दिन ही वो 5000 का प्रॉफिट कमाती हैं। सिर्फ संडे 5000 का प्रॉफिट कमा रही हैं। महीने के अंदर 20,000 रुपये वो सिर्फ अपनी कुकिंग की स्किल से हलवा पूरी बेच के कमा लेती हैं। तो नामुमकिन कुछ भी नहीं है, आपको स्किल्स आइडेंटिफाई करनी पड़ेंगी कि कौन से ऐसे स्किल्स हैं मैं सीखूं और अपनी इनकम जनरेट करूं और जो आपने टारगेट बनाया है उसको मैं अचीव कर सकूं। पॉइंट नंबर 4 है इमोशनल हेल्थ। ये जो हमारे इमोशंस होते हैं, हमारी खुशी है, हमारा गम है, हमारा गुस्सा है, हमारी डर है, ये सारे हमारे इमोशंस हैं। हमें इसकी हेल्थ को मेंटेन करना है। अगर हम इसकी हेल्थ को मेंटेन नहीं करेंगे तो हमारे पास कितने ही पैसे क्यों ना हो वो सब हम लुटा देंगे, ज़ाया कर देंगे। फॉर सपोज़ मुझे अपने गुस्से पे कोई कंट्रोल नहीं है, मैं ग्राफिक डिज़ाइनर हूँ, कोई क्लाइंट आता है और बार बार डिज़ाइन चेंज करवाता है और मैं उस पर गुस्सा हो जाता हूँ, तो वो क्लाइंट चला जाएगा और उसके रेफरेंस से जितनी मेरे पास इनकम आ रही थी मैं उसको खो बैठूँगा। प्लस उसके रेफरेंस से जितने और क्लाइंट आने थे या आए हुए थे वो सब भी अपने साथ वो ले जाएगा, तो मैं अपनी ये इनकम लूज़ कर बैठूंगा। जो इमोशनल हेल्थ होती है उसको आपने कंट्रोल करना होता है, ना सिर्फ अपनी इमोशनल हेल्थ बल्कि सामने वाले के इमोशन को भी समझना होता है। आपने एक चीज़ याद रखनी है कि कभी भी खुशी के अंदर कोई डिसीजन नहीं लेना, कोई प्रॉमिस नहीं करना। जैसे मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि एक क्लाइंट मुझे मिलने वाला है, एक बड़ा क्लाइंट है, उससे मेरी एक अच्छी इनकम जनरेट हो जाएगी, मुझे अच्छा प्रॉफिट होगा और मैं उस खुशी के बदले अपने दोस्तों से प्रॉमिस कर लेता हूं कि अगर मुझे ये क्लाइंट मिल गया तो मैं तुम सबको पीसी होटल में खाना खिलाऊं। वो क्लाइंट मुझे मिल जाता है और प्रॉमिस पूरा करने के लिए अगर मैं अपने सारे दोस्तों को पीसी होटल में खाना खिलाता हूं तो मेरा बिल इतना ज़्यादा बन जाएगा जितना मेरा प्रॉफिट भी नहीं हुआ था। तो जब आप बहुत ज़्यादा खुश हों, कोई भी प्रॉमिस वादा आपने नहीं करना है, और जब भी आप गुस्सा हो तो कोई डिसीजन आपने नहीं लेना है। गुस्से के अंदर लिया हुआ डिसीजन बाद में पछतावे का बाइस ही बनता है। सबसे अच्छा यह है इमोशनल हेल्थ को मेंटेन करने के लिए कि माफ़ करें और आगे बढ़ें। अगर सामने वाले की गलती है तो माफ़ करें, आगे बढ़ें। अगर आप ही गलती है तो माफ़ी मांगें और आगे बढ़ें। और हर चीज़ के लिए आप शुक्रगुजार हो, हर हाल में आप अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें। ज़ुबैर ने ये पॉइंट बहुत अच्छे से समझ लिया था। जब वो लोगों से मिलना शुरू हुआ तो लोगों ने बोला ज़ुबैर तू बदल गया है, तेरे अंदर ठहराव आ गया है, तू चीज़ों को दरगुजर करने लग गया है। जो तू पहले बातों बातों पे लड़ता था तूने लड़ना छोड़ दिया है। ज़रूर तू किसी ना किसी टारगेट पे। तो उसने बताया बिल्कुल मैं एक टारगेट पे हूँ, मैंने अपना टारगेट बनाया है 2 लाख रुपये महीना कमाने का 1 साल के अंदर। तो उसके मैं टारगेट पे हूँ और वो अचीव करने के लिए मुझे अपनी इमोशनल हेल्थ भी मेंटेन करनी पड़ेगी, जो कि मैं मेंटेन कर रहा हूँ। पॉइंट नंबर 5 है ऑडिट एंड रिव्यू। क्योंकि आपका 1 साल का प्लान है, 1 साल एक बड़ा पीरियड होता है, तो आप उसको रिव्यू करें। अगर आप रिव्यू कर सकते हैं हर महीने तो हर महीने रिव्यू करें। अगर आप कर सकते हैं हर 15 दिन बाद तो हर 15 दिन बाद रिव्यू करें। अगर आप कर सकते हैं हर 10 दिन बाद तो हर 10 दिन बाद उसको रिव्यू करें। लेकिन रिव्यू ज़रूर करें कि अभी आप कहाँ तक पहुँचे हैं। फॉर सपोज़ आपका टारगेट था कि आपने 30 kg वेट अपना कम करना है 1 साल के अंदर, तो जब आप उसको मंथ पे डिवाइड करेंगे तो 1 महीने के अंदर आपने 2.5 kg अपना वेट कम करना है। हर महीने रिव्यू करें कि भाई 1 महीना हो गया, क्या मैंने अपना 2.5 kg वेट कम कर दिया। अगर कर दिया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं किया तो रिव्यू करें क्या ऐसी वजह थी जिसकी वजह से मैं 2.5 kg वेट अपना कम नहीं कर सका। क्या मैंने अपनी कैलोरीज कम बंद करी, क्या मैंने बाहर का खाना ज़्यादा खाया, क्या मैंने वर्कआउट कम किया। फिर अगले महीने फिर रिव्यू करें, फिर अगले महीने फिर रिव्यू करें। जैसे ज़ुबैर का जो टारगेट था 2 लाख का, वो हर महीने बाद रिव्यू करे कि भाई कितनी स्किल्स मैं अभी तक सीख चुका हूँ, क्या मैं इस काबिल हो गया हूँ कि मैं क्लाइंट पकड़ना शुरू करूँ या इस काबिल मैं नहीं हुआ।
6 महीने बाद वो इस काबिल हो जाना चाहिए कि वो डिज़ाइन बनाना स्टार्ट कर दे। अगर नहीं किया तो रिव्यू करे कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, क्या वो कम टाइम दे रहा है सीखने के अंदर। अगर कम टाइम दे रहा है तो ज़्यादा टाइम दे सीखने के अंदर, अपने पोर्टफोलियो बनाए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रीच करे ताकि उसको ऑर्डर मिलना स्टार्ट हो। तो जो भी आपका टारगेट है, सबसे पहले आप टारगेट सेट करें, उसके बाद अपना इन्वायरमेंट चेंज करें, उसके बाद ऐसी स्किल्स को आइडेंटिफाई करें जो आपको इनकम कमा के दे सकती है। अपने इमोशनल हेल्थ को मेंटेन करें और रिव्यू करें कंटिन्यू बेसिस पे, हर 15 दिन बाद, 20 दिन बाद या 1 महीने बाद, कि आप अभी तक कहाँ तक पहुँचे हैं। 1 साल के बाद अगर आप ये पाँचों पॉइंट को फॉलो करते हैं तो जो भी आपने टारगेट बनाया है उसको अचीव करने से कोई भी नहीं रोक सकता। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा।